हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए अनसीन पैसेज लेके आए हैं एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक की। तो इसको पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं पहले। इन नवंबर 1918, नवंबर 1918 में डॉक्टर अंबेडकर जॉइंड सिडेनम कॉलेज एज अ प्रोफेसर। डॉक्टर अंबेडकर ने एक सिडेनम कॉलेज एक टीचर की तरह, एक प्रोफेसर की तरह ज्वाइन किया। और ये वहाँ टीचर थे किसके? ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर थे। एंड वर्कड देयर फॉर 2 ईयर्स, इन्होंने वहाँ 2 साल तक काम किया। विद हिज लिटिल सेविंग्स, इनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, जो पैसे रख रखे थे इन्होंने। सम हेल्प फ्रॉम द महाराजा, वो थोड़े बहुत पैसे थे, उसके अलावा इनको थोड़ी बहुत हेल्प मिली महाराजा ऑफ कोल्हापुर से, ठीक है। और विद अ लोन ऑफ 5000 रुपीज़ फ्रॉम हिज फ्रेंड, इन्होंने अपने एक दोस्त से जिसका नाम था नावल बठेना, उससे 5000 रुपीज़ यानी 5000 रुपीज़ लोन में लिए। ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन 1920, ये इंग्लैंड चले आए 1920 में। किस लिए? टू कंप्लीट हिज स्टडीज़ इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स, अपनी लॉ और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। ही रिज्यूम्ड हिज स्टडीज़ एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जारी रखी। एंड कैप्ट हिज टर्म्स एट ग्रेज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, और जो इनकी शर्तें थीं वो उन्होंने कहाँ करी, अपनी पढ़ाई कहाँ पूरी की? ग्रेज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। कैप्ट हिज टर्म्स का मतलब होता है पूरे का शर्त रखना, ठीक है। तो कैप्ट हिज टर्म्स को याद रखना। आगे, ही टर्न्ड हिज अटेंशन, तब इनका ध्यान गया टू द लंदन म्यूजियम, लंदन में एक म्यूजियम की तरफ। वेयर, जहाँ द रेलिक्स, अच्छा रेलिक्स का मतलब यहाँ आप लिख लेना, इसका मतलब होता है, रेलिक्स का मतलब अवशेष जो बचे रह जाते हैं, निशान। तो लंदन म्यूजियम में क्या था? जहाँ सेंटली एंड साइंटिफिक थॉट्स आर प्रिजर्व्ड, मतलब जहाँ साधु संत लोगों के और वैज्ञानिक विचारों के अवशेष को प्रिजर्व किया गया था, सुरक्षित किया गया था। वेयर द ruins ऑफ द एंटीक्यू वर्ल्ड आर डिस्प्लेड, जहाँ ruins माने होता है बर्बादी, जहाँ इस एंटीक्यू वर्ल्ड की यानी अनोखे वर्ल्ड की, तो एंटीक्यू माने लिख लेना यूनिक यानी अनोखा, इस अनोखे वर्ल्ड की दुनिया को जहाँ दिखाया जाता है, उस म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं। तो मतलब इनका ध्यान एकदम म्यूज़ियम पे चला गया। ये वहाँ म्यूज़ियम में जाकर साइंटिफिक थॉट्स को जो वहाँ प्रिजर्व किए गए थे उनको स्टडी करने लगे। वहाँ जाके इन्होंने इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, है ना। और वेयर, और जहाँ कार्ल मार्क्स, है ना, मजीनी, आगे देखिए आप, लेनिन एंड सावरकर हैड डग, मतलब जहाँ कार्ल मार्क्स, मजीनी और लेनिन और सावरकर, इन चारों को हैड डग फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए वहाँ लगाया गया था, मतलब इनकी तस्वीरें वहाँ लगाई गई थी। एंड डाइजेस्टेड, और डाइजेस्टेड की गई थी, मतलब वहाँ अच्छे से इनको इनको भी प्रिजर्व किया गया था, इनके बारे में वहाँ अच्छे से बताया गया था। चलो सेकंड पेज पे आते हैं। तो आगे देखिए, जहाँ लेनिन सावरकर को नॉलेज के लिए वहाँ रखा गया था। एंड इन द म्यूजियम ही पॉर्ड ओवर बुक्स, और म्यूजियम में बैठे बैठे कौन? इन्होंने जो 2 साल अपने बिताए थे, ये म्यूजियम में बैठे बैठे वहाँ पॉर्ड ओवर करते रहते थे। पॉर्ड ओवर का मतलब आप लिख लेना, पॉर्ड ओवर का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। किसको पढ़ते रहते थे? बुक्स को। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक म्यूजियम में बैठे बैठे बुक्स पढ़ते रहते थे। टाइम वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विद हिम, टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। टू सेव बोथ मनी एंड टाइम, पैसा और समय दोनों बचाने के लिए। ही वुड गो विदाउट लंच, वो वहाँ बिना लंच किए म्यूजियम में चले जाते थे। एंड आफ्टर दिस द सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग बिगिनस एट हिज रेसिडेंस, और जब दूसरी बार पढ़ने की, रीडिंग की बात आती है, तो वो ये अपने घर पे करते थे। द एंडलेस रीडिंग वुड गो ऑन टिल अर्ली मॉर्निंग, और इनकी वो पढ़ाई जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, वो सुबह तक चलती ही रहती थी। ही टोल्ड हिज रूममेट, इन्होंने अपने एक रूममेट से भी कहा था कि हिज पॉवर्टी एंड लैक ऑफ टाइम रिक्वायर्ड हिम टू फिनिश हिज स्टडीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी इनकी गरीबी, पॉवर्टी और लैक ऑफ टाइम, क्योंकि समय की कमी है, इसकी वजह से इनको अपनी जो पढ़ाई है वो फिनिश करनी है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। ड्यूरिंग दीज स्टडीज़, और इस पढ़ाई के दौरान, इन लंदन, लंदन में, यानी लंदन में जब ये स्टडी कर रहे थे, तो इस पढ़ाई के दौरान क्या हुआ कि एकेडमिक एमिनेंस के लिए, यानी ये अपनी वो शैक्षणिक प्रतिष्ठा के लिए ये वहाँ म्यूज़ियम में जाते रहते थे।
तो ही हैड नॉट फॉरगॉटन द रियल एम इन हिज लाइफ, लेकिन म्यूजियम में गए, स्टडी की, लेकिन अपनी रियल एम को, अपनी लाइफ में वास्तविक उद्देश्य को ये कभी नहीं भूले। ही कुड नॉट फॉर अ मिनट फॉरगेट, ये एक मिनट के लिए भी नहीं भूले, द डम फेसेस ऑफ द अनटचेबल इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो ऑपरेस्ड लोग होते हैं, जिन पर अत्याचार किया जाता है, उनके उन डम फेसेस को, उन फेसेस जो काफ़ी दयावान होते हैं, उन फेसेस को कभी नहीं भूले ये। ही टुक अप दिस मैटर विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इस मुद्दे को, इस मामले को लेकर ये इंडिया के सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी के पास भी आए, एंड ऑल्सो हैड डिस्कशन विद मिस्टर विठल भाई पटेल इन लंदन, और वहाँ इन्होंने लंदन में विठल भाई पटेल के साथ डिस्कशन भी किया। नाइदर कुड ही फॉरगेट द एलियन पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ द नेशन, ये हमारे नेशन की, राष्ट्र की जो राजनीतिक सच्चाइयाँ थी, उसको तो भूले ही नहीं कभी। इन अ पेपर, और पेपर में रीड बिफोर द स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन से पहले इनका एक फेमस थीसिस था, एक फेमस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक विचार था, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, रुपए की समस्या, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी बातचीत की। ही एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया, और इन्होंने एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज मतलब खुलासा कर दिया, खोखलेपन का, हॉलोनेस माने खोखलापन, किसका खोखलापन, ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया, कि इंडिया में जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी क्या नीतियाँ चल रही हैं, वो कैसे इंडिया को अपना गुलाम बनाए हुए हैं, उस सारे खोखलेपन को इन्होंने एक्सपोज कर दिया। विच कॉज्ड ए स्टिर इन द अकेडमिक वर्ल्ड ऑफ लंदन, जो लंदन के उस शैक्षणिक वर्ल्ड में, अकेडमिक वर्ल्ड में एक स्टिर ला सकता था, एक मतलब घमासान, एक बात छिड़ सकती थी। एंड अम्बेडकर वाज सस्पेक्टेड टू बी एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी, और अम्बेडकर को तब एक भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर को समझकर सस्पेक्ट किया गया, इनके ऊपर शक किया गया कि ये भारतीय क्रांतिकारी के रूप में आगे उभर कर आए। तो इसमें अंबेडकर के बारे में बताया गया कि अंबेडकर ने कैसे वहाँ जाकर स्टडी की, म्यूज़ियम में कितना टाइम बिताया, किसके बारे में स्टडी की, लेकिन अपना ये रियल एम नहीं भूले। इन्होंने जो इनका रियल एम था, इंडिया के अनटचेबल लोगों के बारे में, ऑपरेस्ड लोगों के बारे में, वो कभी नहीं भूले। और इनकी जो फेमस थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, है ना, उसके बारे में बात हुई। और बाद में इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया, इंडिया में जो ब्रिटिश लोग कैसे नीतियाँ बना रहे हैं, उसके खोखलेपन को भी एक्सपोज किया, है ना। और अंबेडकर को एक भारतीय क्रांतिकारी के रूप में समझा गया। चलिए अब इसके हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर रीच, डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, सिडेनम कॉलेज, बी आंसर राइट है इसका, है ना। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ, डॉक्टर अंबेडकर एक टीचर थे किसके, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, लॉ, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, किसके थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। आई थिंक सेकंड लाइन में ही दिया गया है ये। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज डॉक्टर अंबेडकर्स बेनिफैक्टर, मतलब उन सभी में से जितने भी लोग थे उनके साथ, उनमें डॉक्टर अंबेडकर का बेनिफैक्टर कौन था, मतलब जो उनका एक साथी रहा, उनकी हेल्प की। तो राजा ऑफ कटिवार, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, राजा ऑफ कोल्हापुर, राइट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। राजा ऑफ कोल्हापुर ने उनकी काफ़ी हेल्प की। नेम डॉक्टर अंबेडकर्स फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम टू गो टू इंग्लैंड, उस दोस्त का नाम बताओ जिसने उस डॉक्टर अंबेडकर की हेल्प की इंग्लैंड पहुंचाने के लिए। तो उनका नाम क्या था, नावल किशोर, नहीं गलत, कार्ल मार्क्स नहीं, लेनिन नहीं, नावल भटेना, राइट, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नावल भटेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल, डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना क्यों चाहते थे, ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से, नो, फॉर लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, साधन और समय की कमी की वजह से, राइट। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उनके पास साधन, समय, पैसे की कमी थी इसलिए। वॉट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स रियल एम इन लाइफ, डॉक्टर अंबेडकर का लाइफ में वास्तविक उद्देश्य क्या था, उन अनटचेबल ऑपरेस्ड लोगों के बारे में, है ना। तो क्या हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन कास्ट, राइट, वो डाउन ट्रोडन जो लोग थे, दबे कुचले जो लोग थे, उनको अपलिफ्टमेंट, उठाना चाहते थे, उनको समाज में उभारना चाहते थे। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। वाट वाज द कोर स्लोगन रेज्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कौन सा
स्लोगन, कौन सा नारा उठाया गया? तो नारा कौन सा था? सेल्फ अवेयरनेस अमंग्स द ऑप्रेस्ड, या फिर रिवॉल्ट, या पैसिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल, या रिवॉल्ट ऑफ द ऑपरेसर्स। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। वो ऑपरेस्ड लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे। वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन? डॉक्टर अंबेडकर ने अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताया? तो उन्होंने अपना समय कहाँ बिताया था? म्यूज़ियम में। किस में? म्यूज़ियम। तो कोर्ट रूम, इंडिया हाउस, लंदन म्यूज़ियम, या तो इसका आंसर है डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज थीसिस? तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस अपनी थीसिस को, विचार को एक्सपोज करने में कितना समय बिताया? तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो 2 ईयर इज़ द करेक्ट आंसर। उन्होंने 2 साल बिताया था। ये आपकी पैसेज में लिखा हुआ है। व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज थीसिस? डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी थीसिस में किस चीज़ को एक्सपोज किया था? किस चीज़ के बारे में बताया था? किसके बारे में? इंडिया में जो ब्रिटिश लोगों की नीतियों के खोखलेपन के बारे में। तो क्या आंसर हो जाएगा? हॉलोनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज़ इन इंडिया। इंडिया में अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, उनके खोखलेपन के बारे में बताया था। तो आपको आई थिंक ये अनसीन एकदम समझ में आई होगी। अगर आपको ये अनसीन समझ में आई है, अभी भी हमारे पास 6 दिन है। मैं कल से आपकी 2-2 अनसीन लगवा सकता हूँ और अभी भी डाल सकता हूँ। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अगली वीडियो अनसीन पैसेज पर तभी बनाऊंगा जब आप लोग बताओगे कि आपको ये वीडियो समझ आई या नहीं। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर प्लीज़ अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ अबाउट अनसीन पैसेज, है ना, फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।